लालू जी ऑफर दिए, नीतीश जी कल उसका पटाक्षेप कर दिए, तो इसमें बात रही क्या जाता है। आप कल देखा होगा उन्होंने, नीतीश जी ने स्वयं कह दिया भाई 2 बार गलती। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार तो हमारे भाई हैं और उनके लिए राजद और महागठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने इसको नकारते हुए कहा था कि वो तो पत्रकारों को ठंडा करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने ऐसा बयान दिया था, लेकिन नीतीश चाचा के लिए राजद के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। वहीं हम इतने दिन से देख भी रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी हुई है, जहां पर ये भी बात सामने आ रही थी, ये चर्चा हो रही थी कि भाजपा और जेडीयू के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा और शायद नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना दल बदलने वाले हैं। वही इस पर अब आखिरकार नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जहां पर नीतीश कुमार ने सीधी तौर पर कह दिया है कि पहले हम 2 बार गलती से इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब इस बार हम हमेशा के लिए साथ में काम करेंगे। वही इसी पर अब लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं सबसे पहले कि अब लालू प्रसाद यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली, तेजस्वी यादव ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली, इसीलिए वो अब नीतीश कुमार के सहारे अपनी सत्ता में आने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वही इस पर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का बयान सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जब नीतीश कुमार ने आखिरकार ये बात बोल ही दी है तो इसकी कोई मतलब ही नहीं बनती, इसकी कोई पुष्टि ही नहीं हो सकती, क्योंकि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव आगे लड़ा ही जाएगा। वही शहनवाज हुसैन ने भी यही बात कही कि आने वाले 2025 के चुनाव में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ेंगे। वही प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन भी आपको बता दें बहुत ज़्यादा चर्चे में है, जहां पर वो गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो साथ ही वैनिटी वैन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर काफ़ी आजकल चर्चा हो रही है, जहां पर अलग अलग नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं। इस पर अब तीनों नेताओं ने अपनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि प्रशांत किशोर तो नए नए नेता हैं, नई नई पार्टी बनाए, तो इसके लिए उन्हें कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन छात्रों को बरगलाने का जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। वही अपने इस बयान के साथ तीनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप पहले वो सुने और आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। नीतीश कुमार लालू यादव के द्वारा नीतीश कुमार को बार बार ऑफर दिया जा रहा है, क्या जा रहा है कि अरे भाई लालू जी ऑफर दिए, नीतीश जी कल उसका पटाक्षेप कर दिए, तो इसमें बात रही क्या जाता है। आप कल देखा होगा उन्होंने, नीतीश जी ने स्वयं कह दिया भाई 2 बार गलती हो गई है, अब इसमें हम लोग बोलने का कोई औचित्य नहीं। प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लगातार बीपीएससी छात्रों के लिए उनका आमरण अनशन जारी है और वैनिटी बैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब कौन सी बैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंदोलन करना है, नई नई पार्टी बनी है, सबका अधिकार है, कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से छात्रों को बरगलाना नहीं चाहिए। छात्रों की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा काम किए हैं, और अगर कोई इस तरह की बात होती तो ज़रूर सरकार उसमें एक्शन लेती और पुनः, लेकिन ये सब इसको छात्रों का नहीं, एक तरह से ये आंदोलन ये कुछ नेताओं का आंदोलन बन गया। हाँ नहीं, कौन है आप आपके साथ, आप न बोलिए। ये लालू जी लगातार ऑफर दे रहे हैं कि नीतीश बाबू आ जाए, माफ कर देंगे। अरे कुछ भी होने वाला नहीं है। लालू जी मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए नीतीश जी के सहारे फिर से बैतरनी पार करना चाहते हैं। कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनेगी। सर, दिल्ली का चुनाव है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई मुकाबला ही नहीं है, ओवैसी तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा एक ही चीज है। नहीं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और दिल्ली के अंदर हम सरकार बना रहे हैं, हम जीत रहे हैं, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। दिल्ली की जनता ने उनकी कथनी और करनी को देख लिया है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। संजय राउत का जिस तरह से बयान आया है महाराष्ट्र में, कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग
जेडीयू के 10 सांसद को तोड़ने में लगे हैं। संजय राउत ऐसे ही, उनको बोलने की बीमारी है, कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक वैनिटी वैन चर्चा में है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर आमरण देखिए, प्रशांत किशोर दूसरों के लिए, अलग अलग पार्टी के लिए काम करते रहे। पहली बार कभी वो आंदोलन में रहे नहीं, लेकिन पहली बार वो छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ कर गए और घुसपैठ करके उसमें नेता बनना चाहते हैं। वो कुछ होने वाला नहीं है। छात्रों के लिए जो एक पेपर कैंसिल जो सेंटर पे हुआ था, वो एग्ज़ाम हो गया, ये विषय समाप्त हो गया। अब प्रशांत किशोर को तुरंत वैनिटी वैन में बैठकर घर चले जाना चाहिए। वैनिटी वैन को लालू जी लगातार ऑफर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू प्रसाद जी चुनाव हार चुके हैं। लालू प्रसाद जी ने हार स्वीकार कर लिया है और इसीलिए बाप बेटे दोनों मिलके छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं और नीतीश कुमार ने उनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया है। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ने लालू जी को दिखा दिया नीतीश कुमार के बात के बाद कि अब बिहार में फिर से थोड़ा सा नीचे कीजिए, वो राज्य नहीं चाहिए जिसमें लूट खसोट। लालू जी का राज नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। ये लोगों ने स्वीकार कर लिया है, ये लोगों ने तय कर लिया है। लालू जी हार के डर से नीतीश कुमार के आगे फिर से घुटना टेक। एक वैनिटी वैन काफी चर्चा में है, प्रशांत किशोर उसको लेकर धरना दे रहे हैं। वैनिटी बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर है, वैन के साथ धरना दे रहे हैं। भाई अब वो दे रहे हैं, लोग देख रहा है, लोग अपने ढंग सबको देख रहा है। आने वाले समय में राजनीति में सबको जवाब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सर बिहार